के वक्त न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब मालेगांव गए हो तो ये ब्रिज जरूर देखा होगा आपने, क्योंकि ये ब्रिज का जो काम है ये इतिहास में लिखा गया है कि ये ब्रिज कुछ 2-2.5 किलोमीटर का ब्रिज है शायद ये, पर उसका काम अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो नहीं पाया। कम से कम 10 लगभग होते आ रहा है और इससे काफी लोग परेशान हैं। इसके नीचे जो दुकानें लगती है, मिठाई वगैरह की गाड़ी वगैरह लगती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत खस्ता हाल है मालेगांव शहर का। इस साइड में जो लूम कारखाने जो चलते हैं, हालांकि इनको एमआईडीसी वगैरह दी गई है, पर एमआईडीसी में कोई कारखाना चलाने जाता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे जमा हो जाता है, और बस स्टैंड भी नजदीक होने की वजह से टर्न की बहुत प्रॉब्लम आती है। उसी कारण की वजह से यहाँ ब्रिज बनाया गया था, पर ब्रिज भी इतना लूज काम हुआ है इसका कि 10 से 12 साल हो चुका है, पर काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर शेख आसिफ साहब ने इसको आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि सियासी काम है। और देख सकते हो कि इस तरीके से कि 10 तारीख तक उन्होंने प्रशासन को समय दिया है कि इस तारीख के अंदर ये ब्रिज का काम शुरू हो जाना चाहिए, और आश्वासन भी दिया है। और उम्मीद यही करता हूं मैं कि ये काम ब्रिज का काम तो कंप्लीट हो चुका है, पर ओपनिंग की बात है। अभी मुफ्ती साहब ओपनिंग करते हैं, क्या शेख आसिफ साहब करते हैं, या कोई मंत्री वहां के दादा भूसे सर वो भी कर सकते हैं कि ओपनिंग के हिसाब से। पर मालेगांव शहरवासियों को एक बात कहना चाहूंगा मैं कि ये ब्रिज बहुत जल्द चालू होने वाला है और आप कतार पे आ चुके हैं। पर ये ब्रिज से फायदा हो या नहीं होगा, ये पब्लिक को कमेंट में बताना है मुझे, क्या ये ब्रिज में वाकई में इससे फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है ये ब्रिज कम से कम भी तो डायरेक्ट नेशनल कंपाउंड के आगे तक उतारना चाहिए था इसको, क्योंकि ट्रैफिक इसी मामले इसी रास्ते से ज्यादा होता है। और पब्लिक का जहां उतारा है, इनको ब्रिज जहां उतारा गया है वहां पर तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, कम फर्क पड़ेगा। और जो भी है, आइए शेख आसिफ साहब का क्या जबानी है वो सुनने की कोशिश करते हैं। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद। मालेगांव शहर का पहला फ्लाईओवर ब्रिज कि आज हम लोग ऊपर खड़े हैं। आज हम लोग यहाँ पर दौरा करने आए कि कितना दिन और लगेगा ये फ्लाईओवर ब्रिज को शुरू होने के लिए। और हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की और सिटी इंजीनियर साहब को भी यहाँ पर हमने बुलवाया था। 2016-17 में हुकूमत महाराष्ट्र ने नगर उद्यान से 22 करोड़ 72 लाख रुपए का, जिस वक्त मैं एमएलए था, मैंने मंजूरी लाई। उसका टेंडर हुआ। टेंडर के बाद काम की शुरुआत हुई, लेकिन ठेकेदार, ये बात सच है कि ठेकेदार बहुत नाकाम साबित हुआ, काम करने वाला नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो तेज रफ्तार से कारपोरेशन ने काम ये मुकम्मल करवाना था वो अभी तक करवा नहीं पाई। और इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से पहले भी अगस्त में हम लोगों ने 10 अगस्त का वादा किया था। इन लोगों ने, कमिश्नर ने और सिटी इंजीनियर के 10 अगस्त तक हम मुकम्मल करेंगे। खैर, कोई सियासी दबाव उन पर आया, शुरू नहीं कर पाए। ठीक है, अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब साल भी गुजर रहा है, 2024 भी गुजर रहा है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, अभी कैलाश बच्चाओं साहब, सिटी इंजीनियर साहब ने ठेकेदार से बात की। ठेकेदार बोल रहा है कि मैं 10 दिन में कर दूंगा। आज मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि आज 24 तारीख है और 24 तारीख आज है। 10 जनवरी तक, 9 जनवरी को ये काम अगर मुकम्मल नहीं हुआ, फ्लाईओवर ब्रिज शुरू नहीं हुआ, तो इसी फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर मैं हमारे तमाम जिम्मेदारान और शहर के अवाम और कार्यकर्ताओं के साथ में एक अनोखा हम लोग यहाँ पर एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस बात का मैं ऐलान करता हूँ। 2016-17 में इसकी मंजूरी आई 22 करोड़ 72 लाख की। ये 7-8 वर्षों में एक 5-7 करोड़ रुपया इसका एस्टीमेट बढ़ गया। देखो, बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन 2019 में मैं इलेक्शन हार गया। 2019 में मैं असेंबली का इलेक्शन हार गया। उसके बाद जो नए नवेले एमएलए आए, उन्होंने एक परिवार को खुश करने के लिए इस ब्रिज पर जो बुहारी अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है, वो सिर्फ एक था, सिर्फ एक, और वो सकावत होटल वाला था। लेकिन उसके बाजू में एक और अंडरग्राउंड रास्ता उन्होंने तैयार करने के लिए 5-7 करोड़ रुपया एक परिवार को खुश करने के लिए नए नवेले एमएलए साहब ने उस वक्त किया।
और इसलिए इसको वक्त भी लगा। खैर, किसी को फायदा मिले किसी को नुकसान हो, ये सब बातें जाने दो। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि रमजान महीना सामने आ रहा है, रमजान महीना आ रहा है, इस आगरा रोड पर या शहीद अब्दुल हमीद रोड पर या इस मछली बाजार इलाके में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। स्कूल के बच्चे हैं, फल फ्रूट की गाड़ियां हैं, बाजार लगता है, आवाम को तकलीफ होती है। इसके लिए आज हमने ये फैसला किया कि आज दौरा करेंगे और आज हमने 9 जनवरी तक इन्होंने काम मुकम्मल करना और नहीं तो 10 जनवरी को यहाँ पर एहतजाज होगा। इसके लिए आज हमने यहाँ पर दौरा किया। 10 अगस्त तक आपने टाइम दिया, 14 अब साल भी खत्म हो रहा, अब जनवरी लगने वाली है और हमारी अपेक्षा थी कि इलेक्शन से पहले ये फ्लाईओवर ब्रिज शुरू हो जाएगा आवाम के लिए, ट्रैफिक के लिए गाड़ियाँ जाने लगेंगी। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी हमको नज़र नहीं आया। आज हम यहाँ पर दौरा इसलिए कर रहे हैं और आपको इसलिए यहाँ पर हमने इनवाइट किए, विनती की कि आप हमको यहाँ पर क्लियर कट आप समय बताओ और नहीं तो हम हमारा समय आपको बता देते। और अब हम लोग ये हमारी तैयारी है कि इसी फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर एक 8-10 दिन के अंदर हम आंदोलन करना चाहते हैं। कारण ऐसा है कि आप ये देखेंगे कि कितने वर्ष हो गए, मेरा अंदाज है कि 2017 में शायद इसकी मान्यता आई, 17 में मान्यता आई, 22 करोड़ 72 लाख रुपए की पहले प्रशासकीय मान्यता सरकार की थी। अब उसमें 5 साल 17 ये वर्ष कितने बढ़ गए, 7 वर्ष हो गए, 7 साल हो गया। अब 7 साल के अंदर 7 कोटि रुपए बढ़े, एस्टिमेट बढ़ा ना इसका साहब। वाड़ू काम नहीं 22-72 के अलावा एक्स्ट्रा 72 के अलावा क्या हो गया, ये जो अंडरपास देना था वो हिसाब से अंडरपास जो तुमने दिए, ये जो अंडरपास दिए ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आपके ने राजकीय एक परिवार को खुश करने के लिए किया, ठीक है। अभी ये बताओ तुम तारीख ये कब करने वाले बताओ, उससे मेरा वो अंडरपास से हमारा क्या, बच्चे जाने वाले हैं या आवाम जाने वाली है, मुझे बताओ। उससे तो एक्सीडेंट होने वाले। 2 अंडरपास तुमने सखावत के बाजू में कैसे कर दिए, ये भी तो सवाल है। लेकिन हम ये सोच रहे थे ठीक है भाई जैसा भी हो रहा है चलन दो, काम तो करो आवाम के लिए। कब ये शुरू होगा हमको, इसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। आप हमको तारीख दो ना, तो हमारी तारीख लो और विषय को खत्म करो बस। हमको ज्यादा कोई बात करना नहीं है, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ करना नहीं है। जो करना रहेगा हम जो डेट देंगे उसके ऊपर आकर हम आंदोलन करेंगे। सर रोज 2 बार मैं उसको फोन लगा रहा हूँ, ये पे कौन, ये है पत्रकार मेरे सामने, ये विषय निकला कल या परसों, उसको एक जस्ट नोटिस भी दिया सर, नोटिस दिया, पहले भी 52 नोटिस हो गई उसमें। मेरा क्या बोलना है साहब, अगर वो 7 वर्ष में नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ही ऐसा कर रहा है साहब, काम करने वाला तो वो है। हाँ ना, सुनो ना, मेरा ऐसा बोलना है ना, ये अभी इसको बचा क्या काम, बस डामरीकरण है साहब, डामरीकरण है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल अपन ट्रैफिक चालू करके इलेक्ट्रिक पोल का काम। अभी आप मुझे बताओ डामरीकरण का कब शुरू हो सकता है और इलेक्ट्रिक पोल लेकर ये तो कब शुरू कर रहे हैं, ये इतना मुझे एक डेट दे दो बस। करे नहीं करे तुमको करना है। मेरा क्या बोलना है, तुम्हारे को अधिकार है ना, तुम उसको इतनी नोटिस दे दिए, कम से कम 50 नोटिस गई होगी, बराबर है ना, तुमने नोटिस दिया, अब तो तुम्हारे को अधिकार है। और कमिश्नर प्रशासक उनको तो फुल अधिकार है, तुमको स्थायी के सामने जाना नहीं है। पहले भी तो ब्लैक लिस्ट करना है ठेकेदार को, तो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना पड़ता था आपको ब्लैक लिस्ट करने। आज तो पूरा पावर है, तो ब्लैक लिस्ट तो करो और तुम्हारा दूसरे को उसको कॉन्ट्रैक्ट दो, डामरीकरण कराओ, डामर का रोड बनाओ और पोल लगाओ और शुरू करो। नहीं तुम समय बताओ हमको, तुम समय बताओ, फोन लगाओ ना साहब, हाँ, समय बताओ। तुमको एक बात बोलता नहीं, देखो चाहे ईद हो या दिवाली हो, गणपति हो, दशहरा हो, हम रातम रात रोड बनाते ना, तो इसके लिए क्या दिक्कत आ रही साहब, बजट सब उतना ही बजट बढ़ा रहता साहब, तो उसमें तो बचाऊंगा ना अपने को, उसमें तो बचाऊंगा ना, उसका जो उसने पूरा चक्कर डाला गया, अब रोड को बजट नहीं है उसके पास, अरे उसका जो बिल बचा उसी में से दे देना,
वही बजट है ना, आइटम पकड़े हैं ना इसके वो आइटम तो पकड़े ना। सामने वाला राजी होना चाहिए ना। वो सामने वाले को ब्लैक लिस्ट कर नहीं, रहे वो उसको तो ब्लैक उसका छोड़ो, उसका black लेकिन अपन क्या करेंगे, अल्टरनेटिव है अपने पास, दूसरे ठेकेदार से करवा लेंगे। और वो बजट है, बजट की बात मत करो अरे आप। बजट तुम्हारे पास उसका रहता बजट ना जो है साहब, ना, बजट वही में estimate है। बजट वही में जो तुम राजी भी होना चाहिए ना वो दूसरा। जान दो ना, क्यों नहीं होगा? चलो इनको कमिश्नर से बात करा दो, ठीक है, हम हमारी बात हमने रख दिया, अब आप कर दो। नहीं मैं सर, एक टाइम दे दो ना। आपको स्पष्ट बोल दे रहा हूँ मैं, आज है 24 तारीख, हाँ टाइम दे दो 10 जनवरी बस। जुमा शुक्रवार आ रहा है। हम यहाँ पर शाम में 4 बजे फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर हम आंदोलन करेंगे, और यहाँ कैसा आंदोलन होगा वो बाद में बताएंगे। लेकिन अब तुमको यहाँ से हम 15-16 दिन तुमको दे रहे हैं, अब आप इसके ऊपर चिंतन करें, काम करें ना करें, हमारी तारीख डेट फायनल ओके बस आता फ्लायओव्हर ब्रिजवर आम्ही सर्व पाणी करत आहे. आज आम्ही आंदोलन करणार होतो, मग आता बच्चाव साहेब आलेले आहे, मला रिक्वेस्ट करता आहे की तुम्ही 10 दिवस द्या आम्हाला, आम्ही सर्व करून देतो. नाही डांबरीकरण आणि इलेक्ट्रिक पोल दोघी ठीक आहे. 10 दिवस मी वेळ देऊ ना त्यांना. 10 जानेवारी म्हणतात सर. 10 जानेवारी बर का. आणि आता 7 वर्ष झालेले आहे भाऊ. आता 10 जानेवारी परत देतोय मी. ठीक आहे, ते बोला त्यांच्याशी.